गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर आकृति और आप बच्चे क्लास 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म करके अब क्लास 11th पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं। आप बच्चों के बहुत फोन कॉल आ रहे थे कि मैम क्लास 11th आप कब से स्टार्ट करोगे। हमने बहुत रेस्ट कर लिया, अब हम पढ़ना चाहते हैं। तो आपकी इच्छा के अनुसार आज मैं क्लास 11th की मैथ्स की पढ़ाई स्टार्ट करवाने जा रही हूं। सबसे पहले अब हम लोग आज समझेंगे कि आप बच्चे क्लास 10th तक पढ़े हैं, उसका रिजल्ट आपका आ चुका है। अब पढ़ने के तरीके में किस प्रकार के बदलाव करने हैं, क्योंकि क्लास 10th के लेवल में और 11th के लेवल में फर्क है। इस गैप को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करने का टाइम बढ़ाना होगा, लेबर आवर बढ़ाना होगा, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि 11th मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रही हूं यूनिट कुल कितने हैं। अपने 11th मैथ्स में सब मिला के 5 बड़े बड़े यूनिट हैं। अपना पहला यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन। इस यूनिट में के अंदर 3 टॉपिक हैं। पहला सेट थ्योरी, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन एंड तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक बड़ा पार्ट है ये। पहले यूनिट में ये 3 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी की बात करें, चाहे आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या सीबीएसई से, आपका कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी ही फॉलो होता है। पढ़ेंगे हम लोग बहुत सारी बुक। मैं स्पेशली एक 10 मिनट का सेशन लूंगी जिसमें बताऊंगी बुक्स के बारे में। हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं उसी पर बताऊंगी कि आपको कौन से बुक्स खरीदने हैं, किस प्रकार से पढ़ाई की शुरुआत करनी है। केवल एनसीईआरटी पढ़ना है या आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा पढ़ना है। अगर आपका लक्ष्य आईआईटी है तो क्या पढ़ना है, लक्ष्य एनडीए है तो क्या पढ़ना है। बुक्स की बातचीत बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 11th के सभी चैप्टर्स, इंपॉर्टेंस, उसके वेटेज की बात करेंगे। आज मैं वो सारी बातचीत कर लूंगी जो आगे कभी मौका नहीं मिलेगा। इट मीन्स जो बच्चे हमारा आज का लेक्चर लूज करेंगे वो बार बार पूछेंगे, मैम इस चैप्टर से आईआईटी में कितना आता है, मैम इस चैप्टर से बोर्ड पूछता है क्या, 11th के एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, एनडीए में पूछा जाएगा क्या। आज उन बच्चों के उन सभी क्वेरी का जवाब मिलेगा। सेट थ्योरी छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं बात कर लेती हूं सीबीएसई बोर्ड की, क्या आपको पता है कि सीबीएसई का कुल पेपर 80 मार्क्स का आता है। आप 10th में भी दे चुके हैं। 80 मार्क्स में इस चैप्टर का, इस यूनिट का वेटेज कुल कितना मार्क्स है, ये तीनों पढ़ने के बाद टोटल 23 मार्क्स आप ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड ऑप्ट करना चाहते हैं या स्टेट बोर्ड को ही बिलोंग करते हैं। वो स्टेट बोर्ड जो 100 मार्क्स का पेपर लेती है, जिनका फुल मार्क्स 100 है, वो 29 मार्क्स ऑन एन एवरेज इस यूनिट को कवर अप करते हैं।
अगर आपका लक्ष्य आईआईटी है, मैं आईआईटी जेई की बात कर लेती हूं। मैं फिलहाल जेई मेन लिखती हूं। पूरे आईआईटी में मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 25 12 क्वेश्चन क्लास 11th से होते हैं, 13 क्वेश्चन क्लास 12th से होते हैं। मैं आज उस 12 क्वेश्चन के बारे में या कभी 13 क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगी। कभी सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन तो कभी ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट हमारा है एनडीए। क्या आप बच्चों को पता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में टोटल मैथ्स का बहुत हेवी वेटेज है। आप में से जिन बच्चों का इंटरेस्ट डिफेंस में है, एयरफोर्स, नेवी में है, उनके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने में 2 घंटे का पेपर सिर्फ मैथ्स के लिए दिया जाता है और बाकी के 2 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीएस वो सभी पेपर रहते हैं। अकेला 120 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स से पूछा जाता है। 11th से 60, क्लास 12th से 60। यानी मैं आज जो डिस्कशन कर रही हूं उसमें ये 60 क्वेश्चन की बातचीत करूंगी। सेट थ्योरी से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में सिर्फ 10% पढ़ना है, बाकी का 90% 12th में पढ़ना है। तो इसके क्वेश्चन को मैं 12th में काउंट करती हूं, 11th में इग्नोर कर देती हूं। ट्रिगोनोमेट्री हेवी वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट। यूं भी नॉलेज के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग पूरे 2 साल तक 11th और 12th होता रहेगा। 22 क्वेश्चन पूछता है एनडीए। आप इमेजिन करिए ना, 60 में से 22 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री। ये मैं एनालिसिस कर रही हूं। आप में से मैक्सिमम बच्चे वैसे हैं जिनके भाई बहन ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं और आज बहुत अच्छी जगह रिजल्ट देकर बहुत अच्छी जगह या तो जॉब कर रहे हैं या बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं। यानी सभी परिचित बच्चे ही पढ़ रहे हैं, हमारे यहां एडमिशन लिए हैं, तो उन्हें पता होगा कि मैं कब से पढ़ा रही हूं। 2008 से पढ़ा रही हूं, अभी 2020 चल रहा है। हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि लगभग इतना पूछना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा। यूनिट 1 की बात ओवर हो गई। सेकेंड यूनिट की बात कर लेती हूं मैं। सेकेंड यूनिट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 5 या 6 समझिएगा। मैं इन तीनों को एनसीईआरटी के 1, 2 और 3 का नाम दे देती हूं। मैं अलजेब्रा में अगर डिटेल में बात कर लूं तो सबसे पहले तो हमारा पीएमआई है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे अभी अभी जो सीबीएसई ने नया सिलेबस निकाला है कोविड-19 की वजह से, उसमें इसे रिमूव कर दिया गया है। हमारे कुछ बच्चों के मन में सवाल उठता है कि मैम क्या स्टेट बोर्ड से भी रिमूव किया गया? प्यारे बच्चे, आपको चिंता नहीं करनी है, हम इसे पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में, जब हमारे पास समय ऑलरेडी बचेगा या संडे को पढ़ेंगे। मैं अगले की बात कर लेती हूं, 5th नंबर की, 5 नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का मेन पार्ट है ये। नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटी। उसके नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। बस हमारा अलजेब्रा यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब समझिएगा, सीबीएसई इस 3, 2, 5, 1, 6 में इस बार तो इसे हटा दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, सीबीएसई के सिलेबस से। इस अलजेब्रा से 30 मार्क्स के टोटल पूछे जाते हैं। 6 यूनिट में 2 यूनिट रिमूव करने के बाद 4 यूनिट से 30 मार्क्स। स्टेट बोर्ड अगर कुछ नहीं भी रिमूव की है तो टोटल 37 मार्क्स का पूछा जाता है। सवाल उठता है आईआईटी कितना पूछती है? जेई मेन इस 6 यूनिट में इससे नहीं पूछती थी, इन 5 से एक एक पूछती थी, और आईआईटी ने कोई पोर्शन रिमूव नहीं किया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं ये सारे टॉपिक्स करवाऊंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं आईआईटी क्रैक करना है। आप बच्चों में जिनका जो लक्ष्य आपने बना रखा है, हम लोग उस लक्ष्य के लिए उसी अनुसार आप बच्चे को उसी बैच में डालूंगी। आप बच्चे में 3 लक्ष्य डिसाइड करना है। पहला, मैम हमें सिर्फ बोर्ड की तैयारी करवा दो, आपका बैच सेपरेट कर दूंगी। हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ना है, एनडीए निकालना है, थोड़ा हाई ट्रिक वाली पढ़ाई उसमें पढ़ाऊंगी एनडीए के लिए। अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आईआईटीएन बनना है, मेंस या एडवांस निकालना, आपको आईआईटी वाले बैच में डालूंगी। तो अब इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्शन में मैं वो सारी बातचीत कर लेती हूं ताकि हर बैच के बच्चे अभी इसे समझ सकें। सबसे पहला तो पीएमआई था, जिससे पूछता नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग 3 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक से 1 क्वेश्चन। लीनियर इनइक्वालिटी से नहीं पूछता है, बाकी जो बच गया उससे 3, 3 और 4 क्वेश्चन। इट मींस अलजेब्रा पार्ट से 4, 3, 7, 3, 10, 4, 14 क्वेश्चन अकेला अलजेब्रा पूछ लेता है एनडीए में, जो कि एक रिमार्केबल मार्क्स है। मैं तीसरे यूनिट की बात कर लूं, क्योंकि 5 यूनिट में अंतिम का 2 तो बहुत छोटा है। मैं तीसरे यूनिट की बात अगर कर लूं तो यह है हमारा सीजी। सीजी बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप 10th में पढ़े हैं, शुरुआत वहीं से होनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब मिला के 3 टॉपिक हैं हमें पढ़ना। पहला, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट बात कर लूं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। और उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये वाला टॉपिक भी क्लास 11th में 10% है, ये मैं 12th में 90% पढ़ाऊंगी। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्कूल एग्जाम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स। स्टेट बोर्ड में
12 मार्क्स। स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन में मैं मान लेती हूं 3 + 1। अगर ये 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से पूछेगा तो एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट प्लस पहला मिलाकर 5। अगर ये 3 तो ये 2, ये 4 तो ये 1। अगर आप एनडीए के बारे में बात कर ले कि कहां से पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से, 5 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से, और इसे तो मैं क्लास 11th में काउंट नहीं करती हूं क्योंकि सिर्फ 10% पढ़ना है। मैं इसकी बातचीत क्लास 12th में करूंगी। अभी तक मैंने 3 यूनिट पढ़ाया है, अभी 2 यूनिट और बचा है। मैं थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर स्लाइड कर लेती हूं ताकि नीचे वाले दोनों दिखाई पड़ सकें। 4th यूनिट हमारा वेल नोन है कैलकुलस, लेकिन आपको एक बात बता दूं, 11th का कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ना है। 12th के कैलकुलस में लगभग 44% ऑफ मैथ्स है, लेकिन 11th के कैलकुलस में सिर्फ 13% पढ़ना है। एक ही यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अगर आप स्कूल एग्जाम की बात कर लेंगे 10 मार्क्स, स्टेट बोर्ड की बात कर लेंगे 13 मार्क्स। अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो लिमिट से एक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ 10% 11th में पढ़ना है, 90% 12th में पढ़ना है। डेरिवेटिव्स को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन हमें क्लास 12th में पढ़ना है, इसलिए क्लास 12th में ही उसका वेटेज भी है। एनडीए भी एक ही क्वेश्चन पूछती है और वो लिमिट से पूछती है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को मैंने क्लास 12th के में काउंट किया है। और लास्ट यूनिट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें सब मिला के 3 यूनिट पढ़ने हैं। 14th 14 नंबर बात करूं, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग जो इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है। और 15 स्टैटिस्टिक्स और 16 प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी में सब मिला के 16 चैप्टर हैं। ये तीनों मिलाकर, जिसमें अब ये रिमूव कर दिया गया, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसकी अगर बात कर लूं तो 13। मैंने ये वेटेज गलत लिख दिया था, मैं नीचे वाले का लिख दी थी। ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स और 9 मार्क्स, ये दोनों सही लिखा था। अगर आईआईटी की बात कर लें तो एक क्वेश्चन इससे पक्का था और एक क्वेश्चन इससे, यानी टोटल सब मिला के 2 क्वेश्चन पक्का था। एनडीए का फेवरेट, ये एनडीए में है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी 12th में काउंट करूंगी मैं, और स्टैटिस्टिक्स से सब मिला के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब पूरा का पूरा फ्रेम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये 5 यूनिट आपसे क्या क्या कवर अप करेगा, कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप वेटेज पूरा समझ चुके हैं। अब 2-3 बातों का जवाब आपको देना है
रिप्लाई में लिखना है, कमेंट करना है। पॉइंट नंबर 1, पहला, आप कौन से बैच में खुद को इनरोल करना चाहते हैं? पहला, बोर्ड स्पेशल बैच में। दूसरा, एनडीए, बोर्ड प्लस एनडीए। और तीसरा, बोर्ड प्लस जेई। मैं 3 तरह के बैच में, सेपरेट बैच में बच्चों को करूंगी। इसमें बेसिक्स पढ़ाऊंगी। बोर्ड स्पेशल बैच में बच्चों को पढ़ाने का मकसद है बेस को स्ट्रॉन्ग करना, वो 12th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 दिला देना। मींस उसमें बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, फोकस्ड करना है प्योर एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। बेस तो आपका कोई भी लक्ष्य हो, बेस तो पहले मजबूत करवाऊंगी ही करवाऊंगी। पहला जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैम मेरा गोल, माई गोल इज ऑप्शन ए ओनली बोर्ड, ऑप्शन बी बोर्ड प्लस एनडीए, ऑप्शन सी बोर्ड प्लस आईआईटी। मैं आप बच्चे को उस अकॉर्डिंग बैच में एडजस्ट कर दूंगी। सेकेंड पॉइंट, मैं जो पढ़ाऊंगी, ऑनलाइन क्लास जो स्टार्ट की हूं, उसमें फैसिलिटी क्या क्या दूंगी? पहला, वीडियो लेक्चर जो आप देख रहे हैं, कंटेंट का आधे घंटे, 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, टॉपिक के अनुसार। शुरुआत में क्योंकि आप बहुत दिन के बाद पढ़ना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी मैं। सेकंड, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको दूंगी, अटैच रहेगा, आप पीडीएफ ले सकते हैं। तीसरा, असाइनमेंट दूंगी मैं, होमवर्क आप कहां से करेंगे। और चौथा, टेस्ट लूंगी। जब आप कंप्लीट कर लेंगे कोई चैप्टर तो मैं टेस्ट लूंगी उसका। तो ये कंप्लीट कंटेंट मैं ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को प्रोवाइड करने जा रही हूं। नेक्स्ट समझिएगा, दूसरा सवाल जो आपको जवाब देना है कि क्या आप बच्चे चैप्टर 1 यानी सेट थ्योरी, जिसे सेट्स कहते हैं, वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं या बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं? क्या आप बच्चे बेसिक मैथ्स पढ़ना चाहते हैं? बेसिक में क्या है? पूरे 2 साल में क्लास 11th एंड 12th में जितना मैथ्स पढ़ना है, जब हम एक बार चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो सिर्फ उस चैप्टर की बातचीत होगी। बेसिक्स में पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम, तब इंटरवल, तब इनइक्वालिटी का बेसिक्स, लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक्स, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स 3 लेवल में, लॉगरिथम का बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको डिसाइड करना है। मैं चाहती थी कि पहले 10 से 15 लेक्चर, 15 छोटे छोटे टॉपिक हैं, 15 लेक्चर में बेसिक मैथ्स का ले लूं ताकि आप मजबूत हो सकें। अगले 2 साल की पढ़ाई के लिए आप खुद को तैयार कर सकें। क्योंकि जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं बेसिक में पढ़ नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, हर चैप्टर में लॉगरिथम का यूज है, लेकिन लॉगरिथम तो कोई चैप्टर ही नहीं है 2 साल में, तो आप बच्चे पढ़ेंगे कहां? अगर मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं तो लॉगरिथम आप कहां पढ़ेंगे? कोई चैप्टर नहीं था लॉगरिथम, और हर चैप्टर में लॉग का उपयोग है। तो दूसरा सवाल का जवाब आपको जो कमेंट बॉक्स में देना है, वो लिखना है कि मैम बेसिक मैथ्स पहले पढ़ाइए या मैम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कर दीजिए ना। यू हैव टू आंसर। तीसरा, जो मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, न्यू बैच जो स्टार्ट करूं, वो 25 जुलाई से स्टार्ट करूं या उससे पहले?
आप बच्चे, अब ये तो इंट्रोडक्शन था, हम लोग जो पढ़ाई अपना लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको कमेंट करना है कि मैम 25 जुलाई से स्टार्ट करिए या उससे पहले, या मंडे है 27 जुलाई। 3 चॉइस दे रही हूं। तीसरा जवाब जो आपको देना है, मैम बैच ऑफ क्लास 11th शुड स्टार्ट ऑन, आपका पहला ऑप्शन है शुक्रवार 24 जुलाई या 25 जुलाई, या मंडे, आने वाला मंडे 27 जुलाई। आप में से मैक्सिमम जो कमेंट रहेगा, आप में से मैक्सिमम जो रिप्लाई आएगा, हम लोग उसी दिन से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। अब आप बच्चे को पढ़ने के लिए, पढ़ाई शुरू करने के लिए किन किन चीजों को अपने साथ तैयार रखना है। पहला, 2 कॉपी, एक अच्छी स्पाइरल बाइंडिंग वाली क्लास नोट्स के लिए, जिसमें आप रोज का लेक्चर, क्लास की पढ़ाई कॉपी डाउन करेंगे। और दूसरा, होमवर्क कॉपी। होमवर्क कॉपी आप रफ कॉपी ले लीजिए, क्योंकि होमवर्क कॉपी में आपको बहुत सारे वर्क करने हैं और रोज रोज वर्क करना है, वो जल्दी जल्दी खत्म होगा। क्लास नोट्स थोड़ा थिक लेना है, ताकि कम से कम 50% ऑफ 11th एक ही कॉपी में खत्म हो सके। मैं रोज का होमवर्क चेक करूंगी। आप में से जितने बच्चे एडमिशन लेंगे, इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, उन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी। उस ग्रुप पर मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी, जहां आपकी डाउट का डिस्कशन करूंगी। पढ़ने का 3 तरीका है। कहां कहां 3 प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा सकती हूं। पहला, हमारा अपना शेपिंग फ्यूचर ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन। उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। आप वहां से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर सारी चीजें आपको एक सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगा। मींस आपका रूटीन, आपका सिलेबस, वीडियो लेक्चर, इसका पीडीएफ, इसका होम असाइनमेंट, पर डे क्लास के बाद सारा कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। दूसरा तरीका, आज का फेमस जूम ऐप, जिस पर हम और आप बच्चे लाइव इंटरैक्ट करेंगे तुरंत का तुरंत। इसका एक नुकसान है, आप बाद में नहीं पढ़ सकते। अगर आप पुअर नेटवर्क जोन में हैं तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। अगर आपका इंटरनेट पैक खत्म हो गया तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। तीसरा, YouTube। बीच बीच में मैं कुछ वीडियोस इसके YouTube पर डालूंगी, सारे तो नहीं डाल पाऊंगी। क्लास 12th के सारे वीडियोस में YouTube पर डालती हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में क्योंकि बोर्ड है। 11th में मैं कम बच्चों को और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगी। वही बच्चे पढ़ पाएंगे जो इनरोल्ड होंगे। तो आपको ऐप पर, शेपिंग फ्यूचर ऐप पर वीडियो लेक्चर के थ्रू, पीडीएफ, होम असाइनमेंट और टेस्ट के थ्रू शेपिंग फ्यूचर ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, या जूम पर लाइव डिस्कशन करते हुए पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। आप बच्चों का जैसा कमेंट आएगा मैं उसी अनुसार बातचीत करूंगी। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बुक्स की, कि मैम बुक्स कौन सा खरीदूंगा। ऑल्दो अभी लॉकडाउन चल रहा है, या अगर खुला है तो बुक्स कौन कौन सा पढ़ना है। 12th में हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, लेकिन 11th में नहीं। 11th में मैं एनसीईआरटी सेक्शन अलग से कराऊंगी। वो पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाने के बाद करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11th में बहुत थोड़ा दिया है। वहां से कॉन्सेप्ट तो आप सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी एक अलग सेक्शन के रूप में
कोई भी चैप्टर फिनिश करने के बाद करेंगे। मान लीजिए सेट थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया, कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आपको मैंने असाइनमेंट दे दिया, आप कर लिए। उसके बाद जब मेरा चैप्टर खत्म हो गया तो टेस्ट लेने से पहले एनसीईआरटी एक बार थॉरोली डिस्कस कर दूंगी। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या से, मेन प्रैक्टिस किस बुक से करेंगे? 3 बुक हमारे सामने चॉइस है। पहला, मुझे सबसे स्टैंडर्ड जो बुक लगता है वो है केसी सिन्हा। थोड़े से एबव एवरेज लेवल के बच्चों के लिए केसी सिन्हा है। जो बच्चे अभी मैथ्स में मार्क्स 80 प्लस लाए हैं वो बड़े आराम से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर अभी आप खरीदने में असमर्थ हैं तो इसकी पीडीएफ हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं या मेहनत करने में कंजूसी करते हैं, उन बच्चों के लिए सिंपल सी एक बुक है आर.एस. अग्रवाल। ये बुक भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों के पास पहले से ही होगा आर.डी. शर्मा, जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप खरीदने जाएं तो यही दोनों बुक खरीदें। अगर कोई भी लक्ष्य हो, केसी सिन्हा बनाते हैं तो आईआईटी भी कवर अप हो जाएगा, बोर्ड भी कवर अप हो जाएगा और एनडीए भी कवर अप हो जाएगा। आर.डी. शर्मा थोड़ा लेंदी, अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। हमारे पढ़ाने के बाद तीनों बुक बन जाएगी। अगर आपके पास ये है तो भी वेल एंड गुड, ये है तो भी वेल एंड गुड एंड ये है तो भी वेल एंड गुड। मैं होमवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद तीनों बुक से दूंगी। दूसरा, कंपलसरी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों में से एक बुक लेना है। दूसरा कंपलसरी बुक है एनसीईआरटी, रखना ही रखना है, हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जिनका लक्ष्य आईआईटी है उन्हें साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेना होगा। ये थोड़े स्टैंडर्ड लेवल की बुक है, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम, आईआईटी लेवल के प्रॉब्लम है। ये बुक उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें आईआईटी जेई का एग्जाम देना है, मेंस और एडवांस क्लियर करना है। बेसिक लेवल के लिए ये बुक नहीं है। ये 2 बुक मोर देन एनफ है। फिर भी अगर आप बच्चे उसके बावजूद भी कोई बुक चाहिए तो बुक की कमी नहीं है। आप हमारे ऑफिस आएंगे तो देखेंगे सिर्फ मैथ्स की बुक है, हर पब्लिकेशन की मैंने बना रखा है। लेकिन आप बच्चों को एक ही बुक को 20 बार बनाना है, ना कि 20 बुक को एक बार बनाना है। ध्यान रहे, एक बुक को ज्यादा बार रिपीट करना है, ज्यादा बुक को एक बार रिपीट नहीं करना है। क्योंकि एक बुक को जितनी बार आप बनाएंगे उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आप में परफेक्शन आएगा। और डिटेल्स के लिए आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप कॉल कर सकते हैं, हमारी काउंसलर रिसीव करेगी। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो चैट, वहां उससे भी बातचीत हो जाएगी, मुझसे भी बातचीत हो जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं अब एक बार क्लास 11 शुरू कर दी तो अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब हम लोग तभी रुकेंगे जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एक कंफ्यूजन कुछ बच्चों में था एडमिशन को लेकर कि मैम क्या ऑनलाइन ही पढ़ना होगा? नहीं बच्चे, जब तक अभी इस कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, ऑफलाइन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब तक ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। और जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा हम लोग मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन में शिफ्ट कर जाएंगे। अगर आप में से कुछ बच्चे जो आउट ऑफ पटना के हैं, बाहर के हैं और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो वैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू कर दूंगी। इट मींस दोनों चॉइस है, ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन या ओनली ऑनलाइन। जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें जरूरत है या जो पढ़ रहे हैं, कोई भी परेशानी हो हमारे ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।